सोचिए आप एक ऐसे जंगल में फंस जाएं जहां रात होते ही कुछ रहस्यमय जीव आपको शीशे के पीछे से देखते रहें। आप जंगल से बाहर नहीं जा सकते, रात में कमरे से बाहर नहीं निकल सकते, और सबसे खतरनाक बात, आपको पता ही नहीं कि आपके साथ रहने वाले इंसान असली हैं या कोई एक ऐसा जीव जो बिल्कुल इंसानों की तरह दिख सकता है। आज की कहानी है 2024 में रिलीज हुई हॉरर मिस्ट्री फिल्म द वॉचर्स। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं इस डरावने जंगल की कहानी। फिल्म की शुरुआत आयरलैंड के गलवे शहर में होती है। यहाँ मीना नाम की एक लड़की एक पेट शॉप में काम करती है। एक दिन उसे एक खूबसूरत पैरट को बेलफास्ट के पास एक जू में पहुंचाने का काम मिलता है। मीना अपनी कार लेकर निकल पड़ती है, लेकिन रास्ते में उसकी कार एक घने और सुनसान जंगल के बीच अचानक खराब हो जाती है। मीना आसपास मदद ढूंढने निकलती है। जंगल में काफी दूर जाने के बाद उसे एक अजीब सा अंडरग्राउंड बंकर जैसी जगह दिखाई देती है। वहां उसकी मुलाकात एक बूढ़ी औरत मैंडलिन से होती है। मैंडलिन उसे देखते ही कहती है, अगर जिंदा रहना है तो अंदर आ जाओ। मीना के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है, इसलिए वह बंकर के अंदर चली जाती है। अंदर मीना को दो और लोग मिलते हैं, सियारा और डैनियल। तीनों काफ़ी समय से इस जंगल में फंसे हुए होते हैं। मैंडलिन मीना को एक बहुत बड़ा नियम बताती है। इस जगह को कूप कहते हैं। रात होते ही जंगल में कुछ रहस्यमय जीव आते हैं जिन्हें वो वॉचर्स कहते हैं। ये वॉचर्स रात के समय कूप के बाहर मौजूद किसी भी इंसान को मार सकते हैं, इसलिए रात में बाहर निकलना बिल्कुल मना है। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं होती। कूप के पास एक बड़ा सा मिरर विंडो होता है। हर रात ये लोग उस शीशे के सामने बैठते हैं क्योंकि वॉचर्स बाहर से उन्हें देखते रहते हैं। और अजीब बात यह है कि वॉचर्स इंसानों की तरह उनकी नकल भी करते हैं। मैंडलिन मीना को एक और चेतावनी देती है, कभी भी बुरों में मत जाना। बुरो ज़मीन के नीचे बनी हुई सुरंगें हैं जहां वॉचर्स दिन के समय छिपते हैं क्योंकि उन्हें सूरज की रोशनी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। मीना को धीरे धीरे पता चलता है कि ये लोग कई महीनों से यहाँ से फंसे हुए हैं। सियारा के पति जॉन भी कुछ दिन पहले कूप से बाहर निकल गया था, लेकिन वो वापस नहीं आया। एक दिन डैनियल और मीना बुरो के अंदर जाने का फैसला करते हैं। वहाँ उन्हें कई पुरानी चीज़ें मिलती है, एक पुराना कैमकॉर्डर, एक बाइसिकल और कुछ ऐसी चीज़ें जो देख के लगता है इस जंगल में उनसे पहले भी लोग फंस चुके हैं। तभी मीना की नज़र एक भयानक क्रीचर पे पड़ती है। वह किसी तरह वहाँ से अपनी जान बचाकर भागती है। एक रात अचानक जॉन कूप के बाहर दिखाई देता है। सियारा उसे देख के खुश हो जाती है। उसे लगता है कि उसका पति आखिरकार वापस आ गया है, लेकिन मैंडलिन उसे अंदर आने नहीं देती। कुछ समय बाद वॉचर्स कूप पे हमला कर देते हैं। भागते हुए मीना और बाकी लोग एक छुपे हुए दरवाज़ा खोज लेते हैं। दरवाजे के पीछे एक अंडरग्राउंड स्टडी होती है। ये स्टडी एक प्रोफेसर रोरी की होती है। मीना वह प्रोफेसर की पुरानी वीडियो देखती है। प्रोफेसर भी इस मिस्टीरियस क्रिएचर पर रिसर्च करने के लिए इस जंगल में आए थे। उसने एक वॉचर को पकड़ लिया था, लेकिन उसने उसे मारने के बजाय उसके साथ रहना और उसे समझने की कोशिश की। धीरे धीरे प्रोफेसर उस क्रिएचर के बहुत करीब पहुंच गए, लेकिन उसने आखिर वीडियो में प्रोफेसर काफ़ी परेशान और डिप्रेस नज़र आते हैं। उसे समझ आ चुका था कि ये क्रिएचर कितने खतरनाक हैं। प्रोफेसर एक वीडियो में जंगल से बाहर निकलने का रास्ता भी बताते हैं। इसके बाद वह अपने कैप्टिव वॉचर को मार देते हैं और फिर खुद भी अपनी जान ले लेते हैं। अगले दिन मीना और बाकी लोग प्रोफेसर के बताए रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। वो जंगल के किनारे मौजूद एक नदी तक पहुंचते हैं, लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला था। जब ये लोग वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, तभी एक वॉचर जॉन की शक्ल में सामने आता है और वो डैनियल को मार देता है। अब सिर्फ मीना, सियरा और मैंडलिन बचे हुए थे। तीनों प्रोफेसर की बोट लेके नदी के रास्ते जंगल से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। मीना को लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन असली रहस्य अभी बाकी था। जंगल से बाहर आने के बाद मीना प्रोफेसर की यूनिवर्सिटी ऑफिस में जाती है। उसका मकसद प्रोफेसर की रिसर्च और नोट को नष्ट करना होता है, लेकिन वहाँ उसे ऐसा पता चलता है कि जैसे उसके पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी है। प्रोफेसर के रिसर्च के मुताबिक इंसान और फेरीज कभी एक साथ रहते थे, और अब चौंकाने वाली बात यह है कि दोनों के बीच हाइब्रिड चिल्ड्रन भी पैदा हुए थे, यानी कुछ ऐसे बच्चे जिनमें इंसान और फेरीज दोनों के गुण थे। तभी मीना और मैंडलिन की शक्ल याद आती है और उस प्रोफेसर की पत्नी चोल की तस्वीर दिखाई देती है। चोल की मौत 2001 में हो चुकी थी, लेकिन चोल का चेहरा बिल्कुल मैंडलिन जैसा था।
अब मीना समझ जाती है मैंडलिन कोई साधारण इंसान नहीं है, वह एक फेरी है। मीना सेरा के घर पहुंचती है, लेकिन वहां मैंडलिन उस पर हमला कर देती है। अब मैंडलिन अपनी असली सच बताती है। वो बताती है कि वॉचर ने उसे उसके समूह से बाहर निकाल दिया था, क्योंकि वो बाकी वॉचर की तरह सूरज की रोशनी से प्रभावित नहीं होती थी। यानी मैंडलिन बाकी फेरी से अलग थी। मीना को प्रोफेसर की रिसर्च से समझ आता है कि शायद मैंडलिन एक ह्यूमन फेरी हाइब्रिड है। इस वजह से वह इंसानों की तरह भी रह सकती है और फेरी की तरह भी। मैंडलिन इंसानों से नफरत करती थी, लेकिन मीना उसे समझाती है कि हर इंसान बुरे नहीं होते। और फिर अचानक उसके शरीर से पंख निकल आते हैं। वह उड़ के वहाँ से चली जाती है।